क्या सच में अब पेट्रोल 15 रुपये प्रति लीटर मिलेगा? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल तब पैदा हुआ जब उदयपुर में लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारी सोच जो है वो बहुत आगे की सोच है, हम भविष्य के लिए सोचते हैं और हम जो है इस तरह से सोचते हैं कि लोगों को रोजगार भी प्रदान हो और किसानों के द्वारा जो तैयार किया गया एथेनॉल है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, जिससे जो तेल की खपत है यानी कि पेट्रोल की खपत है वो कम हो सके। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से पेट्रोल, वो खपत जो है कम हो सके। हालांकि उनकी जो सोच है काफ़ी ज़्यादा दूरदर्शी बताई जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम टोयोटा की ऐसी गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं जिसमें जो एथेनॉल तैयार किया गया है वो देश के किसानों के द्वारा किया गया है। अब देश का किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं कहलाएगा बल्कि ऊर्जा दाता भी कहलाएगा, यानी कि वो एनर्जी को भी प्रोड्यूस करेगा जिससे देश के विकास में कुछ और बढ़त हो सके, देश का विकास हो सके और देश जो है पूरी तरह से प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हो सके। जिस तरह की उनकी सोच है उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि देखिए अब जो गाड़ियां भविष्य में आएंगी इथेनॉल युक्त होंगी, यानी कि जिसमें इथेनॉल का इस्तेमाल होगा, उसमें वो सोच रहे हैं कि 60% जो है इथेनॉल का इस्तेमाल होगा, 40% जो है वो बिजली का इस्तेमाल होगा। और अगर इसका एवरेज देखा जाए तो आप मान सकते हैं कि 15 रुपये प्रति लीटर जो है आने वाले भविष्य में देश में पेट्रोल की कीमत जो है वो हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो है जो उसका यूजेज है, जो इसका इस्तेमाल है पेट्रोल का, वो कम होगा, निर्भरता कम होगी, यानी कि जो डिपेंडेंसी है हमारा पेट्रोल पर वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। 60% अगर इथेनॉल होगा, 40% जो है वो बिजली से यानी इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ियाँ चलेंगी। तो आप सोच सकते हैं ये सोच जो है काफ़ी ज़्यादा दूरदर्शी जो है वो मानी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा आगे का सोचा है और भविष्य का सोचा। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि हमारा ये लक्ष्य है कि हम जो है यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाएं और यहाँ पर रोजगार के साधन जो है युवाओं को उपलब्ध करवाएं, ताकि युवा जो है दर बदर भटके ना, युवा जो है यहाँ पर नौकरी उसको मिले उसकी काबिलियत के हिसाब से। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर इथेनॉल का इस्तेमाल होगा तो पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो जाएगा, अगर बिजली का इस्तेमाल होगा तो पेट्रोल का कम हो जाएगा। यानी कि जो प्रदूषण इस समय हवा में देखने को मिलता है, जो पोल्यूशन देखने को मिलता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी और उसके बाद जो है बीमारियां भी लोगों को कम होगी। और हाल ही में अगर हम कहें लगातार देश के परिवहन मंत्री ये कहते हैं कि ई वाहन जो है उसके लिए जो है हम आगे की सोच रख रहे हैं, यानी कि बिजली से चलने वाले जो वाहन है वो समय जो है नज़दीक है जब बिजली से वाहन जो है आगे चलेंगे। अभी भी अगर हम पूरे देश की बात करें तो ये दौर जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर रिक्शा की बात करते हैं तो ई रिक्शा लॉन्च हो चुकी हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक यहाँ पर 2 पहिया वाहनों की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो लॉन्च हो चुकी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है वो लॉन्च हो चुकी है। यानी धीरे धीरे ही सही हम जो है अपने कदम जो है ई कॉमर्स की तरफ या फिर हम कहें उस एक व्यवस्था की तरफ ला रहे हैं जहाँ पर कमर्शियली इन चीज़ों का इस्तेमाल भी होगा, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बिजली का इस्तेमाल जो है वो होने वाला है, यानी कि इथेनॉल का इस्तेमाल जो हमारे देश का अन्नदाता यानी किसान तैयार करेगा और साथ ही साथ इथेनॉल के साथ बिजली का जब मिक्सचर आ जाएगा 60 + 40 = 100, तो वो जो गाड़ी है वो पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। आपको ये झंझट ही नहीं रहेगा कि ये पेट्रोल जो है वो जो है हमें भरवाना है और पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया है तो हम गाड़ी कैसे चलाएंगे। इसी के साथ साथ चार्जिंग पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो चार्जिंग पॉइंट्स भी देश में जो है आगे बढ़ने वाले हैं, जिससे अगर इस तरह की व्यवस्था लागू होती है, इस तरह की गाड़ियां आती हैं, वाहन आते हैं, तो चार्जिंग पॉइंट्स भी एक अलग किरदार जो है वो निभा सकते हैं। पेट्रोल की कीमतों में लगातार जब उछाल आता है तो पूरी तरह से देश की जनता त्राहिमाम करती है। देश की जनता कहती है कि पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ रही हैं तो हमारी जेब पर सीधा असर पड़ता है, सब्जियों के दाम महंगे हो जाते हैं और इसी तरह से हर एक चीज़ पर जीवन पर पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप मान सकते हैं कि अगर उसकी खपत ही कम हो गई, अगर यूजेज ही कम हो गई, डिपेंडेंसी ही कम हो गई, तो इसके साथ साथ जो है आपकी जब निर्भरता कम हो जाती है तो पेट्रोल उनकी सोच के मुताबिक 15 रुपये प्रति लीटर जो है वो मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा दूरदर्शी सोच है और एक सराहनीय कदम है अगर ऐसा भविष्य में भारत को देखने को मिलता है। आप ये हमारे साथ बने देखते हैं विश्व जम्मू सुहान के।